कुछ कुछ गुण जीवन में इतने आवश्यक रहते हैं कि उन्हीं गुणों, उन्हीं क्वालिटीज पर हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य आधारित होता है, डिपेंड करता है। क्योंकि हम व्यवहार जगत में भी देखेंगे, आज जिस गुण की चर्चा करेंगे बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक जगत के लिए भी बहुत जरूरी वो गुण है। और टर्निंग है यहाँ टुवार्ड्स द सक्सेसनेस और टुवार्ड्स द फेलियर। या तो यश मिलेगा या यहीं से ही अपयश की ओर हमारी यात्रा बढ़ेगी। जीवन में अपयश ही अपयश मिलेगा, क्योंकि कर्म अगर अच्छे लोग करते हैं तो बुरे लोग भी तो करते हैं, तभी तो बुराई कर पाते हैं। जिनका आज यश है वो कुछ कर रहे हैं तभी उनका नाम है, और जो बदनाम है उन्होंने ऐसा कुछ तो जरूर करा है तभी तो बदनाम है। स्वर्ग में भी वो जाएंगे जिन्होंने कुछ किया है, और नरक में भी वही जाएंगे जिन्होंने कुछ किया है। अंतर इतना है, जो अच्छे कर्म करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो बुरे कर्म करेंगे वो नरक में, दोजख में जाएंगे। काम तो हर कोई करता ही है, करना ही पड़ेगा। और श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर देखें, कर्म किए बगैर हम रह नहीं सकते। अंतर इतना है कि हम तन से करते हैं या मन से करते हैं, या अपनी पद प्रतिष्ठा के माध्यम से या कलम के माध्यम से हम कुछ करते हैं। कर्म किए बगैर हम नहीं रह सकते। या तो सोए हुए हैं या तो जगे हुए हैं। सोना भी एक कर्म है, जागना भी वैसा ही एक कर्म है। फिर जागने में हमने क्या क्या किया, फल वैसा मिलेगा। तो कर्म जब तक हम लोग जीवित हैं, धरती पर हैं, करते ही रहेंगे। अभी कर्म अच्छा करेंगे तो जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, नाम होगा, सुकून होगा, जीवन अच्छा बीतेगा, शरीर का अंत अच्छा होगा, अच्छी यादें छोड़ के जाएंगे। फिर उन्हीं जो अच्छे कर्म करके गए भले मानस, उनकी ही स्मृति दिवस मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है उत्सव के रूप में। कहीं स्कूल की, कॉलेजेस की, बैंक की छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां होती हैं, कहीं दान धर्म के कार्य होते हैं। उसके विपरीत जिन्होंने बुरा काम किया उनको केवल उसी बुरे काम के लिए याद किया जाता है। जैसे दशहरे के दिन रावण को याद किया जाता है, लेकिन उसकी दहन करने के लिए, उनकी जयंती का किसी को पता नहीं। कंस को कृष्ण के नाम के साथ ही जोड़ा जाता है, कंस को अलग कोई याद नहीं करता, जरासंध और किसी को याद नहीं है। शशोपाल हो, फिर जब कथा चलेगी तो शशोपाल का उदाहरण आता है, लेकिन कोई अच्छे भाव से कोई उनकी जयंती या कोई स्मृति दिवस नहीं मनाता। चिरंजीव है, उसमें अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा चिरंजीव है, जीवित है, क्यों? अपमानित होने के लिए, सम्मान पाने के लिए अश्वत्थामा जीवित नहीं है, चिरंजीव नहीं है। इसलिए कर्म तो करेंगे, लेकिन अच्छे और बुरे कर्म के कारण ही फल अलग अलग हो जाता है। तो आज जिस गुण पर हम लोग, क्वालिटी पर चर्चा करेंगे, वो है रिस्पॉन्ड। हमें किसी ने कुछ कहा, हमने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करा। सबसे पहले हम लोग माइंड में रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके अनुसार ही फिर रिएक्शन भी करते हैं। किसी ने ऐसा कुछ कहा कि हमें जैसे गुस्सा आए, बहुत से लोग स्माइल देके सामने वाले को चुप करा देते हैं, खुद भी बड़े एक रिएक्शन से खुद को बचा लेते हैं। घड़ी उनके लिए अच्छी नहीं थी, वो टाइम अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने स्माइल देके सुना अनसुना कर दिया। और हमारे अंदर में ये फिट है सॉफ्टवेयर में कि हम अपने प्रियजनों को, घर वालों को रिस्पॉन्ड ऐसे ही करते हैं, सुना अनसुना करते हैं। तो क्यों न जब हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं, जब व्यवहार जगत में हैं, या जिनके साथ आज रिश्ता अच्छा नहीं है, वहां भी यही हम लोग अप्लाइंग करें, स्माइल देके।
किसी ने कुछ ऐसा किया कि जिस पर हमें गुस्सा आया, बदला लेने की भावना जगी, किसी ने गलत शब्द कहा, गलत कुछ किया, हमें किसी ने बताया, किसी ने व्यक्ति ने आपकी निंदा करी, गुस्सा आया, बदला लेने की भावना जगी, एकदम फोन उठाएं, उनसे बात करें, 4 लोगों को शिकायत करें। उसके पैरेलली कुछ लोग चुप रहते हैं, उसके कहने से मुझे क्या होने वाला है। जैसे भगवान बुद्ध को किसी ने कहा, कोई व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है, बोले मैं नहीं ले रहा हूं, बात ही खत्म। किसी संत को, सूफी संत को किसी ने आके कहा, अमुक व्यक्ति आपको गालियां दे रहा था, तो उन संतों ने कहा, दे रहा था ना, फिर भी ले तो नहीं रहा था, रिस्पॉन्ड कैसा किया, और रिएक्शन कुछ नहीं हुआ। रिएक्शन नहीं हुआ तो कर्म नहीं बना, कर्म नहीं बना तो फल होगा ही नहीं। एक संत बैठे हैं, ठंडी के दिन है, रास्ते पे एक भला मानस आया, देखा ठंडी में महापुरुष साधना में बैठा है, आके कंधे पे शाल उड़ाई। वो भला मानस तो वहां से जाने लगा, इतने में एक गुंडा आया, उसने संत के कंधों से वो शाल उतारी, भागने लगा। जिसने उस महापुरुष को शाल उड़ाई थी, उन्होंने ये देखा, वापस आया, कहा कि आपको शाल नहीं चाहिए थी क्या? वो साधु कहता है, ठंडी जैसे आप लोगों को लगती है, मेरे शरीर को भी तो लगती है, हम साधुओं को भी वो सब चीजें लगती जो आपको लगती है। हम मांगेंगे नहीं। हमारी परंपराओं में संतोष सिखाया जाता है, सहजता, सरलता, रजा में राजी रहना सिखाया जाता है, मांग न करना सिखाया जाता है। वैसे जरूरत तो हमें भी है। बोले फिर जिसने आपकी शाल उतारी, उनके पीछे आप भागे नहीं, पकड़ने के लिए, उनसे छीनने के लिए, वापस लेने के लिए? तो साधु कहता है, मेरे मन में ये बात आई, या तो पिछले जन्म में मैंने इसकी ये शाल चोरी की होगी, इससे छीनी होगी, तभी ये लेके गया। अच्छा हुआ, अकाउंट खाता क्लियर हो गया। फिर मन में आया, अगर ऐसा नहीं होगा तो कहां जाएगा, आज नहीं तो कल इसको ये मुझे लौटा के देनी पड़ेगी। ये सोच के मैं बैठा रहा। मतलब उसने रिस्पॉन्ड क्या किया, और रिएक्शन उस अनुसार होगा। और रिएक्शन के रूप में जो भी एक्शन किया जाएगा, जो लोग झगड़ा करते हैं, किसी को मार बैठते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग जेल में चलेंगे तो बहुत लोग लगभग पहले तो सभी कहते हैं हम गुनाहगार है ही नहीं। फिर 80% लोग ऐसे कहते हैं कि उस समय मुझे गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या हो गया, मैंने ये गलती कर बैठी, तो मुझसे गलती हो गई, मैं चाहता नहीं था, सोचा कभी नहीं था, लेकिन हो गया। क्यों हुआ? वो रिएक्शन, रिस्पॉन्ड कैसा किया, रिएक्शन के रूप में वो एक्शन किया, और जीवन भर कारागार में है। या तो फांसी पर चढ़ेंगे, या तो उम्र कैद, खुद भी तकलीफ झेलेंगे, उधर उसके परिवार वाले भी तकलीफ झेल रहे हैं। बच्चों को कौन पढ़ाए, उनकी मंगनी शादियां कौन कराएगा जिसके पिताजी जेल में है? घर में कोई बीमार हो तो कौन उनको डॉक्टर के पास लेके जाएगा? उन बच्चों के ऊपर नाम पड़ा, इसका पिता चोर है, डाकू है, खूनी है। जीवन भर वो शर्मंदे समाज में होते रहेंगे, आगे चल के उनसे कोई रिश्ता नहीं करता। उसकी वाइफ सिर उठा के समाज में जा नहीं सकती। ये सब क्यों हुआ? उसने रिस्पॉन्ड गलत किया और गलत रिएक्शन किया, किसी को मार डाला, गुस्सा आ गया, खुद भी तकलीफ में, परिवार भी तकलीफ में। ये हम सबके साथ कदम कदम पर होता रहता है। घर में बहुत लोग गुस्सा करते, कुछ लोग फिर रूठ जाते हैं, फिर कुछ लोग रूठ गए तो जल्दी मान भी जाते हैं, कुछ लोग जीवन भर के लिए रूठ जाते हैं, या तो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। रिश्ता तोड़ दिया। ये रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, और रिएक्शन के रूप में ये किया। अभी तकलीफ दोनों को होने वाली है। जिनका भी रिश्ता टूटा, तकलीफें दोनों को होंगी, और हो सकता है कईयों को हो। जिसकी
मम्मियों की आपस में नहीं बनती, देवरानी जेठानी है, ननंद भाभी है, या पड़ोसी हैं, या क्लोज रिलेटिव्स हैं। अभी इसके बच्चे आपस में नहीं बात करते, भी अच्छा नहीं करते हैं तो दोनों मम्मियों को दुख होता है, फिर मम्मियां रोकती हैं तो आजीवन के लिए अलग ही हो जाते हैं। अभी तो ये भी देखा है कि ये राम उपासक है, ये कृष्ण उपासक, हम अलग अलग हैं। फिर ये कृष्ण कौन सा द्वारकाधीश का उपासक है, ये केवल कृष्ण को मानता है, भगवान श्री कृष्ण को बस। ये केवल राधा कृष्ण को मानते हैं, ये केवल विठल रुक्मणी को मानते हैं, ये केवल जगन्नाथ भगवान को मानते हैं, केवल बद्रीनाथ को मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते। ये लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। अरे बाकी और कोई अलग है क्या? फिर कुछ लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का यह सब पसारा, एक राम है सबका न्यारा। 4 राम है। फिर कुछ संत ऐसे भी हैं पांचवें कैटेगरी वाले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का यह सब पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। तो अलग अलग धारणाएं लोगों ने बना ली है। हम नॉनवेज खाते ही नहीं, लेकिन अहंकार भी तो नहीं होना चाहिए भैया। कुछ लोग कहते हैं हम शराब पिएंगे नहीं तो शादी में नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हम शराबियों के साथ में नहीं बैठेंगे। तो रिस्पॉन्ड उस हिसाब से होगा, फिर शादियों का, मंगल कार्य का वातावरण, माहौल ही बिगड़ जाता है। भले आपके अनुकूल कुछ कहीं न हो रहा हो, तो रिस्पॉन्ड तो ऐसे करो जैसे किसी को फील न कराओ। क्योंकि आप किसी के विवाह कार्य में गए हो, किसी के घर में गए हो, उसका घर का वातावरण तो बिगड़ने न दो भाई। आप उसके सच्चे सगे तभी माने जाओगे जब उसका वातावरण तो आप बना के रखो। आध्यात्मिक स्थानों पर कुछ लोग केवल सत्संग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अपना समय सार्थक करते हैं, फिर समय मिला ध्यान में बैठ जाएंगे, भजन करते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे गुरुवर जैसी कृपा आज आपने मुझ पर की है, वैसी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। थोड़ी हाथों से सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे, महाप्रसाद की सेवा करेंगे, जल की सेवा करेंगे, पादुका की सेवा करेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना कि इसको शनि की दशा चल रही है, पादुका की, जूतों की सेवा करो। कई तकलीफ, सिंपल है बहुत, ज्यादा नहीं करना। किसी को शनि की दशा छनछरी है, इसको कुछ नहीं करना। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, शिवालय देवालय में जाओ, पादुका की सेवा करो, गुरु आश्रम में जाओ, जहां में जाओ मंदिर में जूते इधर उधर, 2-2 जूते एक जैसे साथ में करके थोड़ा साइड में करके रखो। हो सके तो घर से कपड़ा लेके जाओ, पोंछ वोल कपड़ों जूतों को, जो हरि के भक्त हैं, गुरु भक्त हैं। देखो चमत्कार अपने जीवन में। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि फजूल की बातों में, गुरु स्थान पर जाएंगे, आपने ये ड्रेस कब ली है, कार कब ली है, मोबाइल कब ली है, पर्स कब ली है, ये चीज कब ली, वो चीज कब ली, आप कहाँ के हो, क्यों आए हो, कौन कौन साथ में आए हैं। फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे वैसा, फिर रिएक्शन भी करेंगे। रिएक्शन के रूप में एक्शन करेंगे, कहाँ से, आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझसे मोबाइल पर जुड़े रहना, ये करना वो करना। ये भूल ही जाते हैं कि मुझे गुरु दर पर जाना था। आध्यात्मिक उन्नति, रूहानी तरक्की के लिए, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड के लिए मैं गुरु दरबार में गया था, सत्संग कथा प्रवचन में गया था, ना कि अपने रिलेशन बनाने के लिए गया था। इस पर बहुत फर्क गिरता है। हम लोग कहीं ट्रेवलिंग में हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुई, कहीं वेटिंग में बैठना पड़ रहा है, उस समय हमारे धैर्य का भी पता चलता है। हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। कहते हैं ना कि धैर्य धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर किए चारी। अपने धैर्य का पता भी उस समय चलता है जब संकट काल। धैर्य धर्म, किसका धर्म में कितना आस्था है, पक्का है, धार्मिक है।
उपवास रखा, लेकिन किसी मैरिज में जाना पड़ा, वहां मन फिसलता तो नहीं। बहुत लोग उपवास खोल बैठते हैं। उपवास रखा लेकिन पिक्चर पर जाएंगे। किस काम का उपवास उन्होंने रखा? उपवास रखा लेकिन पराई निंदा करेंगे, गलत दृश्य देखेंगे, गलत सुनेंगे। धैर्य, धर्म, मित्र। और मित्र कौन है वो आपातकाल में पता चलेगा। नारी, स्त्री अपने पति के साथ कितनी सच्ची सगी है पता चलेगा जब पुरुष को आपातकाल आया। लेकिन हमने उस समय रिस्पॉन्ड कैसे किया और रिएक्शन के रूप में क्या किया, एक्शन, और उसी का परिणाम मिलेगा। राम जी जा रहे हैं, राम सेतु बनाने हेतु बैठे हैं, लंका जा रहे हैं। समुंदर को कैसे लांघा जाए, अभी चर्चा चल रही। सुग्रीव, जामवंत आदि सब, हनुमान जी महाराज जैसे, नल नील जैसी हस्तियां साथ में है। राम जी से पूछा गया क्या करें? राम जी ने कहा पहले, सबसे पहले तो समुद्र देवता से प्रार्थना करो कि हमें मार्ग दे, पूजा करो, प्रार्थना करो। फिर लक्ष्मण ने कहा मैं ऐसा तीर चलाऊंगा कि ये समुद्र ही सूख जाएगा। राम जी ने कहा नहीं, पहला हमारा रास्ता होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना कि हमारा संवाद के माध्यम से कोई काम बने, नम्रता के भाव से। ऐसे ही हम लोग अलग अलग जीवन की परिस्थितियों में, हालात में देखेंगे हमारा रिस्पॉन्ड कैसे होता है। इसलिए गुरुदरों पर, गुरुकुलों में बच्चों को भेजा जाता था, वहां सेवा कराई जाती थी कि जैसे उनकी माइंड डे बाय डे वैसी ठीक होती जाए, मतलब समझती जाए, जीवन को उतार चढ़ाव में जल्दी विचलित ना हो। आजकल हमारे भारत में आत्महत्या बढ़ रही है, दुनिया में आत्महत्या बढ़ रही है। क्यों? रिस्पॉन्ड गलत किया, कुछ सुना नहीं। अमुक लड़के लड़की के बीच में तनाव हुआ, उसने बात नहीं करी, उसने फोन नहीं उठाई, उसने गलत शब्द कह दिया, रिस्पॉन्ड क्या किया, मैं खुद को खत्म कर रहा हूं। अभी इन दिनों में हमने देखा एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ थी भाई, पुरुष के साथ तलाक का केस चल रहा है। बेंगलोर से गई है भाई गोवा 4 साल के बच्चे के साथ। अभी उसको लगने लगा कि कोर्ट के माध्यम से हो सकता है ये बच्चा मेरे पति को मिले। अच्छा नहीं लगा, अपने बेटे को खुद अपने हाथों से मारा। ये क्यों हुआ? कोई तनाव आया, रिस्पॉन्ड गलत किया, मन में सोच गलत उल्टी चलने लगी, रिएक्शन के रूप में एक्शन किए, बच्चे को मार डाला। अभी खुद भी जेल में, बच्चा न इसका हुआ न उसका, खुद भी जेल में, जीवन भर उसका जो भी फ्यूचर था सब खत्म हो गया। या जो लोग खुद को मार डालते हैं उनको भी प्रेत की योनि मिलती है, भटकते रहते हैं कई कई सालों तक, कई कई तो 100 और 1000 सालों तक भी भटकते रहते हैं। क्यों? प्रेत की योनि में भूख लगती है लेकिन वो कुछ खा नहीं सकते, प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पी सकते, और पवनहार शरीर रहता है, हिलता डुलता रहता है, कहीं टिक नहीं पाता। बहुत पीड़ा होती है उनको जो प्रेत की योनि में जाते हैं। तो प्रेत की योनि में कौन जाएंगे? जिन्होंने खुद को मारा, या एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, या किसी दूसरे ने उनको मारा, जिसको कहा जाता है अकाल मृत्यु। तो इसलिए रिस्पॉन्ड अच्छा हमसे हो, इसलिए जीवन में सहजता को, गुण को बनाए रखें। जो है हर चीज को सहजता से लें, जल्दी में उतावले भी ना हो और ना ज्यादा निराश हो। नेगेटिविटी भी ना आए, पॉजिटिविटी भी, सुपीरियरिटी में भी जल्दी ना जाए। कोई पद प्रतिष्ठा, पैसा मिला, प्रॉपर्टी मिली, नाम मिला, न सुपीरियरिटी में जाए न इंफीरियरिटी में जाए। सहजता जो है बढ़िया है। मिला है मेरे प्रभु की कृपा, नहीं मिला मेरे गुरुदेव की इच्छा। दोनों में खुद को न्यारा रखो। जो मिला प्रभु की कृपा से, अगर कहोगे मेरे कारण हुआ है तो अहंकार करेगा। प्रभु की कृपा से मिला है तो मन में अहंकार नहीं, मन का भाव अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के लिए झुका रहेगा। नहीं मिला प्रभु इच्छा, गुरु इच्छा, तो मन में नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आएगी। और जब मेरे गुरुदेव को ठीक लगेगा, वो शिवधारा वाले बाबा बढ़िया कर देंगे। जो आज तक संभालता आया है वह मुझे आगे भी संभालेगा। तो सहजता, जीवन में सरलता भी हो,
बहुत कठिन कठोर न बने, सहजता, सरलता और थोड़ी सहन शक्ति को भी बढ़ाएं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, कभी कभी पलंग पर कभी धरती पर भी सोने की आदत हो। ठंडी के दिनों में कंबल है ये तो ठीक है, कभी कंबल ना मिले जानबूझकर बगैर कंबल के भी सोने की आदत खुद में डालें। और जितना जितना हमारे मन में, मतलब हमारे अंदर में आदत होगी, हमारे अंदर में आदत होगी कि हम लोग सहज बनते जाएंगे, फिर सरल बनते जाएंगे, और उसके साथ साथ सहज सरल होते जाएंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी उपवास रखने से। जानबूझकर कभी कभी भूखा रहना, प्यासा रहना, उपवास के माध्यम से, और कठोर उपवास रखें, तपस्वी जीवन हो, मजबूत बने। और चौथा, अपने गुरुदेव, अपने प्रभु पर, इष्ट देव पर विश्वास हो, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। दुनिया ठुकराए, धिकारे, लेकिन गुरुदेव मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कई ऐसे जीवन के मोड़ आए, उन्होंने मुझे संभाला, आगे भी वो ही ध्यान रखेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। भले अपने सगे भी छोड़ के जाएं, परिवार वाले छोड़ के जाएं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरे गुरु भाई गुरु बहनें मेरे साथ हैं, उनके साथ ऐसा रिलेशन बना के रखें। पांचवा, ध्यान बढ़ाएं। जितना ध्यान भजन ज्यादा करेंगे ना, अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम जल्दी जल्दी विचलित नहीं होंगे, गलत न रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब कुछ गलत लेंगे ही नहीं। गलत सोचना होगी तो रिएक्शन गलत करने का विचार नहीं आएगा, और उस रिएक्शन के कारण कुछ गलत एक्शन हमसे नहीं होगा, जिसके कारण या तो सुख दुख, या तो यश अपयश, या तो नर्क सुर्ख से हम लोग खुद को बचा पाएंगे। केवल उस समय खुद को रोक दें। और छठवीं बात, कुछ भी गलत मन में आया, किसको नहीं छोड़ो, इसके लिए ये करो, कम से कम 24 घंटे खुद को कहें, आज इसी समय तक मैं खुद को रोकता हूं, इसी समय कल मैं निर्णय लूंगा, डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना है। 24 घंटे तक जो भी गलत भावना, गलत विचार जगह खुद को रोके। और अंतिम सातवीं बात, ज्यादा सत्संग सुने, कथा सुने, पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे महान पुरुषों के संदर्भ में हम सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, हम भी अच्छे और ऊंचे बनते जाएंगे। तकलीफें तो सबको मिलती है ना। कहते हैं ना कि इब्राहिम लिंकन जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो किसी काम से एक कर्मचारी को घर भेजा, तो उनकी धर्मपत्नी ने उनके साथ बहुत झगड़ा किया। तो इब्राहिम लिंकन को कहने लगा, ऐसी आपकी धर्मपत्नी, वाइफ ऐसी? बोले थोड़ी देर यार सहन नहीं कर पाए। बोले तो भाई आगे से हम आपके घर नहीं जाएंगे। बोले मुझसे पूछा मैं कैसे जीवन बिता रहा हूँ। और इब्राहिम लिंकन जब तरक्की के शिखर पर थे, लेकिन उसकी धर्मपत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था, तो घर रात को जब वो सो जाए तब जाते थे, और वो सोई हुई हो घर से निकल आते थे। मतलब ऐसा सबके साथ होता आया है, ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ है, दूसरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक बार अपनी पत्नी की याद आई, रत्नावली नाम है। रात को अंधेरी रात है, तूफानी रात है, नदी पर आए, एक मुर्दा तैर रहा था। इनकी नजर गई कि ऐसे कि ये शायद नाव है, उसमें चढ़ के वो नदी पार करी। फिर पत्नी के घर के बाहर आया कि उनका रूम ऊपर है, रस्सी टंगी हुई है, उसको हाथ पकड़ के ऊपर गया खिड़की से। रत्नावली पूछती, इस आधी रात को कैसे आए? बोले तेरी याद लेके आए। अंधेरी रात को ऊपर कैसे चढ़े? बोले तूने तो रस्सी फेंक के रखी थी, तुम्हें भी शायद लग रहा होगा मैं आया होऊंगा। देखती वो तो सांप है, वो मुंह से उस खिड़की को पकड़ा हुआ है, तुम्हें सर्प और रस्सी का पता नहीं चला अंतर? बोले नहीं, मुझे तो तेरी याद लेके आए।
बोले नदी पार कैसे करी? बोले तूने शायद नाव खड़ी की होगी। दोनों आए, देखते क्या वो मुर्दा है। बोले शरीर मुर्दे के ऊपर चढ़ के आए हो, तुम्हें मुर्दे में और नाव में अंतर नहीं लगा पता? बोले नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। तो रत्नावली कहती है इस हार्ड मास के शरीर को इतना प्रेम करते हो, यही प्रेम ना भगवान से करो, पता नहीं कहीं के कहीं तुम पहुंच जाओ। बस रिस्पॉन्ड किया कि मन को चोट लगी और ज्यादा साधना करी, रामचरितमानस लिखा। राम जी की पूरे दृश्य उनको देखने में आती थी पिक्चर के भांति, और लिखते जाते थे। और राम नाम का जो जप बढ़ा है, राम जी की महिमा बढ़ी है, इन 500 सालों में कहीं तो विश्रे ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जाता है, लेकिन एक दृष्टि से कहीं ये उनकी धर्मपत्नी रत्नावली को जाता है। अगर उस समय वो उनको रिस्पॉन्ड कहती थी आ जाओ, अच्छा हुआ आप आए, मैं भी याद कर रही थी, ये सब होता ही नहीं था शायद। इतना फर्क गिरता है। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं संत तुकाराम, उसकी धर्मपत्नी बहुत गुस्सा करती थी। संत इसलिए भजन ज्यादा करते थे, आसक्त नहीं थे। शिवाजी महाराज जैसी हस्तियां उनके पास आई थी, आप सेवा हमें दो, आज्ञा दो, कोई वचन कहो। तो संत तुकाराम जी महाराज ने कहा था आप ये वचन दीजिए कि आज के बाद आप कुछ पूछने के लिए नहीं आएंगे कि मुझे क्या चाहिए। घर में टूटी फूटी खटिया है, वातावरण अच्छा नहीं है, पहली वाली धर्मपत्नी को दमे की बीमारी है, लेकिन अवस्था क्या है, उनके लिए शरीर छोड़ा तो विमान आया, उस विमान पे चढ़ के गए थे हमारे संत तुकाराम जी महाराज। तो जो भी घटना घटे, इंसिडेंस हो, उस समय हमने उसको लिया कैसे, रिस्पॉन्ड कैसे किया, फिर रिएक्शन क्या करने का सोचा, रिएक्शन के रूप में एक्शन क्या किया, उसका ही आगे चल के फल हमें मिलने वाला है। बस आज ये समझ रहे हैं। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जब गद्दी पर आसीन हुए थे, जंगल था, सांप बिच्छू निकलते थे, कई गीदड़ आदि की पशुओं के जानवरों की आवाज आते थे, कई उनको तकलीफें दी गई, लेकिन उन्होंने साधना दिनों दिन बढ़ाई। आगे चल के किसी ने उनको उड़ते देखा, किसी ने उनका अंग अंग अलग होते हुए देखा, किसी ने हमारे गुरुदेव के शरीर से भगवान नारायण का दर्शन पाया। पता नहीं लोग क्या क्या अनुभूतियां बताते हैं। 2008 में शरीर त्यागा है 18 मार्च को, इसलिए हम लोग 18-19-20 मार्च हर साल अपने गुरुदेव का निर्वाण उत्सव मनाते हैं। कभी कभी तो भागवत कथा भी 7 दिवसीय करते हैं, 9 दिन का कार्यक्रम रहता है। इस साल 2024 में भी होगा ऐसे ही। तो शरीर त्यागने के बाद भी कईयों के दर्शन देके, संकेत देके उनके कार्य सवार रहे हैं। किसी के घर में आके, जिसकी इच्छा थी मेरे घर में बाबा जी आए प्रसाद पाए, आके वो उठाते हैं, अभी भोजन बनाओ, मैं बैठता हूँ और खाते हैं। आज भी कईयों के दुख दूर करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, कईयों को संतान देते रहते हैं। आज भी 15 साल शरीर त्यागे हो गए, तो कुल मिला के रिस्पॉन्ड के रूप में विचलित नहीं हुए थे, तब इतने हम लोग महिमा गा रहे हैं या अनुभूतियां बता रहे हैं। तो सत्य मार्ग पर मैं अंत में निवेदन करूंगा, कठिनाई आएगी, आप अच्छे मार्ग पर बढ़ोगे, अच्छे काम करोगे, लोग उंगलियां उठाएंगे, कोई विरोध करेगा, कोई रुकावटें डालेगा, तकलीफें देगा, आप विचलित ना हो, सहज बने रहो, सरल बने रहो, थोड़ी सहन शक्ति को बढ़ाओ, थोड़ा ध्यान बढ़ाओ, कथा सत्संग ज्यादा सुनो। जितना जितना आप आगे बढ़ोगे उतने उतनी मन की शांति भी बढ़ेगी। चिंता नहीं करना, अपने गुरु पे, अपने इष्ट देव पर विश्वास बढ़ाओ, और जितने सत्संग कथा ज्यादा सुनोगे आपको अनुभूतियां दूसरे महापुरुषों के संदर्भ में सुनने में आएंगी, आपका भी सोच का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगी। फिर बड़े से बड़ा तूफान जिंदगी का आपको हिला डुला नहीं पाएगा। तो रिस्पॉन्ड पर आधारित है रिएक्शन, और रिएक्शन मतलब उल्टी सोच क्या हुई वैसा करते हैं हम लोग एक्शन, और एक्शन के आधार पर है यश या अपयश, नरक या स्वर्ग, सुख या दुख, फायदा या नुकसान, 84 लग योनिया या मोक्ष।
इसलिए कभी भी हम लोग विचलित ना हो कि जैसे हमसे गलती भी ना हो, क्रोध भी न करें, रूठें भी नहीं, प्रभु की रजा में राजी रहना सीखेंगे, संतोष जीवन में आएगा। हम बड़ी गलतियां करने से बच जाएंगे और ये सोचना चाहिए हम अपने गुरुदेव वाले हैं, शिवधारा वाले बाबा के बालक हैं। ऐसा काम न करें जो उनको अच्छा न लगे। जय जय शिवधारा।